ये बहुओं की छुपाने की आदत न जाने कब जाएगी। और ये जो यंग जनरेशन है ये अपनी पुरानी जनरेशन से कुछ सीखती ही नहीं है। अरे भैया, टीवी का इतिहास गवाह है कि जब जब बहू कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाती है तब होता है बवाल। लेकिन ये बात अबीरा को अभी तक नहीं समझ आई है। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम प्रेग्नेंट हो। मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। तू तो माँ बनने वाली है। तू माँ बनने वाली है, माँ बनने वाली है तू छोरी। दादी सा को बचाने के लिए आज अबीरा देखिए कि क्या कुछ नहीं कर रही है। पंडित जी ने कहा है कि जिस नारियल में छेद हो उस नारियल की कटोरी से कलश भरकर लाना है। ऐसा करने से दादी सा ठीक हो जाएंगी। अब हम जिसे प्यार करते हैं ना, उसकी जान बचाने के लिए जो भी करना पड़े हम हंसते हंसते कर जाते हैं। अबीरा भी इस मंदिर में वही करने आई है। पंडित जी आते हैं, वो बोलते हैं कि अगर मन्नत पूरी करना चाहती हो तो एक शेल है कोकोनट का जिसमें छेद है, उसमें से पानी कैरी करके मटके तक लेके जाना है और उसे फिल करना है पूरा ऊपर तक। लेकिन वही है कि वो लीक हो रहा है बार बार, तो भाग भाग के करना पड़ रहा है। तो मैं तो कर रही हूँ क्योंकि अगर मेरी दादी साहब इस बात से, ये मेरी इस विधि के करने से वो बच जाती हैं, तो व्हाई नॉट। अबीरा ने जैसे ही कलश को भरा, यहाँ पर एक बंजारन मिल गई अबीरा को। उसने अबीरा के हाव भाव देखे और इस बात का ऐलान कर दिया कि तुम माँ बनने वाली हो। छोरी, तू तो माँ बनने वाली है। मुझे नहीं पता, आपको कोई गलतफहमी है। इस मामले में मारे से कभी गलती ना हो सकती है। तू माँ बनने वाली है, माँ बनने वाली है तू छोरी। दादी साहब हॉस्पिटल में है, दादी साहब इंजर्ड हो गई है, तो उनके लिए प्रार्थना करने आई हूँ। और यहाँ पे आती हूँ तो पता चलता है कि एक बंजारन मिलती हैं, वो मेरे हाव भाव देख के बोलती हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो पहले तो लगता है क्यों ऐसे लोग मजाक करते हैं। फिर कहीं ना कहीं माँ का संकेत मिलता है, माता रानी का, और लगता है पता नहीं, शायद क्या पता हो सकता है। इधर अबीरा को खुशखबरी मिली तो उधर अस्पताल में दादी सा की जान भी बच गई। एक साथ दो खुशखबरी मिल गई। और वहीं अस्पताल में जब अबीरा लौटी, डॉक्टर ने भी उससे कहा कि तुम माँ बनने वाली हो। अब डॉक्टर ने ये भी कहा है कि अगर तुमने बच्चे को जन्म दिया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम प्रेग्नेंट हो। मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। डॉक्टर, मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। अब ये बात सुनकर अबीरा कश्मकश में पड़ गई है कि अरमान को सच्चाई बताए या ना बताए। तभी वो सपने में खो गई और सपने में उसने देखा कि एक बच्चा पैदा हुआ लेकिन उसकी माँ मर गई। जैसे ही उसने उस शख्स को देखा, तब अरमान ने कहा कि अगर तुम्हें पता था कि बच्चे को जन्म देते ही उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहेगी तो तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे लिया? कैसे तुम अपनी पत्नी की जान को गंवा सकते हो? तुम इसकी माँ की कमी कभी पूरी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं। और तुमने सोच कैसे लिया? अभी ना पता है तुम्हें इस आदमी ने क्या किया? डॉक्टर्स ने इसकी वाइफ और बच्चे को बचाने में से कोई अपने प्यार के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अभी वो इसकी वाइफ थी और इसने देखो, ये फैसला इनके लिए भी बिल्कुल आसान नहीं रहा। अरमान की ये बात सुनकर अबीरा का सपना टूटता है और वो सोच में पड़ जाती है कि अगर उसने अरमान को सच बताया तो अरमान कभी भी इस बच्चे को दुनिया में आने नहीं देगा। उसे अबीरा की जान बहुत प्यारी है, इसीलिए फिलहाल अभी के लिए अबीरा ना ये बात छुपा कर रखेगी, जबकि वो जानती है कि छुपाना कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब सीरियल में यही तो होता है, बहुएं अगर ना ये छुपाने का काम बंद कर दे तो आधी प्रॉब्लम इनकी लाइफ से वैसे ही खत्म हो जाएगी। अब आगे देखिए क्या होता है।
क्या सच में अबीरा अरमान से नहीं बताएगी या फिर उसका सपना सच होगा? और वहीं दूसरी ओर घर में कलेश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चाचा जी का केबिन जो दादी सा ने अबीरा को दे दिया है, उसे लेकर घर में महाभारत छिड़ी हुई है। हालांकि अरमान सबको बताने की कोशिश कर रहा है कि इसमें अबीरा की कोई मर्जी नहीं थी, लेकिन अब जो होना है वो तो होगा ही, यानी कि ड्रामा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।